आरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ तीनों देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती हैं और तीनों में कौन सी है बेहतर और आपके लिए कौन सी चुनना चाहिए, इस वीडियो में हम जानेंगे इनकी सैलरी, ड्यूटी, पोस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसेस। तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहिए और तीनों में अंतर समझिए। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका काम रहता है रेलवे यात्रियों और रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करना, इसका मुख्य काम रहता है। और अगर इसका कंट्रोल देखें तो इसकी मिनिस्ट्रियल ऑफ रेलवे के कंट्रोल में आपकी आरपीएफ रहती है। और इसकी पोस्टिंग की बात करें तो आपकी रेलवे स्टेशन, ट्रेन और रेलवे यार्ड, इन 3 जगह इसकी पोस्टिंग रह सकती है और 3 जगह के अलावा इनकी पोस्टिंग कहीं भी नहीं रहती है। रेलवे के अंडर ही आरपीएफ की पोस्टिंग रहती है। और इसकी अगर भर्ती प्रोसेस की बात करें तो आपकी सीबीटी, फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 3 स्टेज में आपका आरपीएफ का सिलेक्शन होता है, जिनमें आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आरपीएफ की सैलरी की अगर बात करें तो जो आरपीएफ की सैलरी रहती है वो आपकी बेसिक सैलरी रहती है आपकी 21,700 और इसकी 21,700 से लेकर 69,100 तक आपकी सैलरी बन जाएगी। और आपकी इसमें लेवल 3 की सैलरी मिलती है आपको। इसके बाद अगर देखें इसकी ड्यूटी की बात, जो सबसे मुख्य रहता है जब आपकी नौकरी लग जाए तो ड्यूटी की बात, तो आपकी जो ड्यूटी रहती है वो आपकी 8 से 10 घंटे की ड्यूटी रहती है। और इसकी ड्यूटी आपकी स्टेशन, ट्रेन चेकिंग कम फील्ड रिस्क आपको, ठीक है, इसकी ड्यूटी शिफ्ट वाइज भी रहती है और 8 से 10 घंटे की ड्यूटी है, मतलब अच्छी ड्यूटी है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी आराम वाली ड्यूटी है। और अगर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आती है बीएसएफ। बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो आपकी बीएसएफ का जो काम रहता है वो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना, जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा, भारत और बांग्लादेश की सीमा, यहाँ पर जो आपकी कोई भी जो तैनात होती है आपका बल, वो आपका बीएसएफ होता है। उसके बाद अगर कंट्रोल की बात करें तो जो आपकी बीएसएफ रहती है इसका कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंडर इसकी कंट्रोलिंग रहती है, जो भी आपकी बीएसएफ की कंट्रोलिंग रहती है। इसके बाद पोस्टिंग की बात करें तो आपकी जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और बांग्लादेश बॉर्डर, यानी कि जो आपके जम्मू कश्मीर हैं वो आपके भारत और पाक के पास हैं, राजस्थान भी पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, पंजाब भी पाकिस्तान बॉर्डर के पास है और बांग्लादेश बॉर्डर है, यानी भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर ही बीएसएफ की पोस्टिंग होती है। इसकी अगर इसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें बीएसएफ की, तो जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहती है इसमें आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है, फिजिकल होता है और मेडिकल, 3 स्टेज में ही आपका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा बीएसएफ के अंदर। इसके बाद अगर इसकी सैलरी की बात करें कांस्टेबल जीडी की, तो आपकी बेसिक सैलरी 21,700 से लेकर आपकी 69,100 तक आपकी सैलरी बन जाएगी। और इसमें भी लेवल 3 की सैलरी मिलती है आपको, जो कि अच्छी सैलरी मानी जाती है। अगर बीएसएफ की ड्यूटी की बात करें तो जो आपकी बीएसएफ की ड्यूटी रहती है इसमें आपको 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। और इसमें जो आपकी कठिन इलाकों में तैनाती होती है और हथियारों के साथ रहते हैं, मतलब ड्यूटी इसमें थोड़ी रेलवे से थोड़ी एक्स्ट्रा ड्यूटी रहती है 12 घंटे की। और कठिन इलाकों में इसकी तैनाती रहती है, मतलब रिस्क भी रहता है और हथियारों के साथ आपको रहना पड़ता है। और इसमें रिस्क हाई रिस्क जोन रहता है और बॉर्डर ऑपरेशन करना पड़ता है, तो आपको गोलीबारी या ऑपरेशन, बड़े बड़े ऑपरेशन में भी आपको जाना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद मतलब आपकी आरपीएफ और बीएसएफ हो गई। उसके बाद हम देखते हैं सीआईएसएफ के बारे में। तो जो आपकी सीआईएसएफ रहती है यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका जो सीआईएसएफ का जो मुख्य काम रहता है आपका, तो जैसे सरकारी संस्थानों, एयरपोर्ट्स, मेट्रो आदि की सुरक्षा, जैसे बड़े बड़े मतलब आपके बड़े बड़े सरकारी संस्थान हैं, एयरपोर्ट हैं, मेट्रो आदि हैं, स्टेशन, इन सब की जो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है वो आपकी सीआईएसएफ की रहती है। उसके बाद अगर इसकी कंट्रोल की बात करें तो सीआईएसएफ का जो कंट्रोल रहता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी इसकी कंट्रोल भी आपकी गृह मंत्रालय के अंडर में रहती है। और अगर पोस्टिंग की बात करें
तो जैसे आपको काम से ही पता चल गया है कि एयरपोर्ट, सरकारी संस्थान और मेट्रो की इसकी सुरक्षा करना CISF का काम है, तो इसकी पोस्टिंग भी आपकी एयरपोर्ट, परमाणु संयंत्र केंद्र, मेट्रो स्टेशन और VIP सुरक्षा, मतलब आपकी पोस्टिंग एयरपोर्ट पर भी होगी। परमाणु संयंत्र केंद्र हैं जहां पर परमाणु वगैरह या कुछ भी ऐसे विस्फोटक चीज़ें बनती हैं, वहां पर भी आपकी पोस्टिंग होगी। उसके बाद आपकी मेट्रो स्टेशन पर, उसके बाद VIP पर्सन रहते हैं जो उनकी सुरक्षा में भी आपकी CISF की पोस्टिंग होती है। और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपकी जो CISF की सिलेक्शन प्रोसेस होती है, इसमें आपका रिटर्न एग्ज़ाम, फिजिकल और मेडिकल, मतलब आपकी 3 स्टेज में इसमें आपको सिलेक्शन हो जाएगा CISF में। और अगर इसकी सैलरी की बात करें तो कांस्टेबल GD, CISF कांस्टेबल GD में आपकी 21,700 बेसिक सैलरी रहेगी और 69,100 तक आपकी सैलरी बन जाएगी। तो इसमें भी आपको लेवल 3 की सैलरी मिलती है CISF में। और इसकी अगर ड्यूटी की बात करें तो जो आपकी CISF की ड्यूटी रहती है वो आपकी 8 घंटे की ड्यूटी रहती है और शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहती है। कभी आपको डे शिफ्ट भी मिल जाएगी, कभी आपको नाइट शिफ्ट भी मिल जाएगी। इसमें कम जोखिम रहता है क्योंकि आपको सिर्फ एक जगह रहकर आपकी ड्यूटी करनी पड़ती है, बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन वगैरह पर। और अच्छे शहरों में पोस्टिंग होती है, जैसे आपकी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ऐसे बड़े बड़े शहरों में आपकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, इसके बाद अगर ओवरऑल देखें हम इनकी, तो जो आपकी पोस्टिंग की बात करें सबसे पहले, तो जो आपकी RPF की पोस्टिंग होती वो आपकी रेलवे स्टेशन पर होगी, BSF की पोस्टिंग होगी वो आपकी बॉर्डर एरिया पर होगी, और CISF की पोस्टिंग आपकी एयरपोर्ट, मेट्रो, PSU में होगी। इसके बाद अगर रिस्क की बात करें, रिस्क लेवल क्या रहता है, तो जो आप में RPF में रिस्क लेवल बिल्कुल लो रहता है क्योंकि आपको स्टेशन के अंदर ही ड्यूटी करनी पड़ेगी। BSF में आपका जो रिस्क लेवल रहता है वो हाई रहता है क्योंकि आपको बड़े अंतर्राष्ट्रीय देशों की बॉर्डर की रक्षा करनी पड़ती है, तो इसमें आपको रिस्क हाई रहता है। और CISF में रिस्क आपका लो मॉडरेट रहता है। इसमें आप अंदाज़ लगा सकते हैं, इसमें ज़्यादा आपका कुछ भी रिस्क नहीं रहता है क्योंकि बड़े बड़े स्टेशन, मेट्रो वगैरह पर आपको रहना पड़ता है। और अगर ड्यूटी की बात करें तो RPF की जो ड्यूटी रहती है वो आपकी 8 से 10 घंटे की रहती है। BSF की ड्यूटी आपकी 12 घंटे की रहती है और CISF की ड्यूटी आपकी 8 घंटे की रहती है, शिफ्ट ड्यूटी। इसके बाद देखते हैं प्रमोशन। तो जो RPF का प्रमोशन होता है वो आपका प्रमोशन स्लो से मॉडरेट लेवल में होता है, मतलब एकदम जल्दी प्रमोशन नहीं होता। इसके लिए आपको 4 से 5 साल या कभी इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। इसके बाद BSF में प्रमोशन आपका मॉडरेट लेवल में हो जाता है और CISF में आपका मॉडरेट से फास्ट लेवल में, मतलब 1 से 2 साल में या इससे भी जल्दी आपका इसमें प्रमोशन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और अगर इसकी बात करें कि आपके लिए कौन सी फोर्स बेहतर रहेगी, ठीक है, किसके लिए कौन सी फोर्स बेहतर है। अगर आप ट्रैवल पसंद करते हैं और फील्ड में रहना चाहते हैं तो आपको BSF की जॉब करनी चाहिए क्योंकि इसमें ट्रैवल आपका कभी यहाँ से वहाँ, मतलब आपको बॉर्डर के पास भेजा जा सकता है और फील्ड में रह सकते हैं। और अगर आप सुविधाजनक पोस्टिंग और कम जोखिम चाहते हैं तो आपको CISF ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि CISF में एक जगह रहकर आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। और अगर आप रेलवे में रुचि रखते हैं और स्थिर जीवन चाहते हैं तो आपको RPF में ज्वाइनिंग करनी चाहिए क्योंकि आप इसमें आपको स्थिर जीवन और अच्छी पोस्टिंग रहती है। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, और आप कौन सी फोर्स में जाना पसंद करोगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।